बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आर्ट फाउंड्री में। मैं राज कुमार वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ते हैं और पॉलिटिक्स का हमारा पहला जो चैप्टर है वो है शीत युद्ध का दौर। और शीत युद्ध का दौर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पाठ का परिचय जान लेते हैं। उसका क्या क्या उसमें खूबियाँ है, वह पाठ हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा इसमें है पॉइंट वह है दो महाशक्ति। कौन कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका को बोलते हैं यूएसए और सोवियत संघ को क्या बोलते हैं? यूएसएसआर। दो महाशक्तियों का उदय हुआ है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि इन दोनों ने अपने शक्तियों का विस्तार कैसे किया और ये शक्तियों के विस्तार के कारण शीत युद्ध कैसे शुरू हो गया। दोनों अपने शक्तियों को फैलाने लगे जिसके कारण इन दोनों के बीच में कोल्ड वार शुरू हो गया। शीत युद्ध को कोल्ड वार बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरा हम पॉइंट देखेंगे कि इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी दो महाशक्तियों के बीच में एक तीसरा गुट का निर्माण होता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको हम बोलते हैं नेम। क्या बोलते हैं? नेम, नॉन एलाइन मूवमेंट। उसका उदय होता है और वह किस प्रकार से दोनों महाशक्तियों को चुनौती देता है। चौथा पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि इस चैप्टर में कि भारत के नेम में यानी नॉन एलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्या भूमिका रही है। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं और पहला हमारा टॉपिक है क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या है, क्यूबा का मिसाइल संकट किसे कहते हैं, या क्यूबा का मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं, ये सभी प्रश्नों का निदान इस टॉपिक में है। सो आप इसमें बने रहिए और इसका मजा लीजिए। चलिए हम लोग टॉपिक पे पढ़ते हैं और इसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, एक महाशक्तिशाली देश है जिसका नाम है अमेरिका। क्या नाम है? अमेरिका। और दूसरा जो महाशक्तिशाली देश है वह है सोवियत संघ। कौन है? सोवियत संघ। ये अमेरिका हो गया और ये हो गया सोवियत संघ। जिस समय क्यूबा का मिसाइल संकट आया था ना, तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे कैनेडी साहब, और इस समय जो ये राष्ट्रपति थे वो थे निकिता क्रुश्चेव। अब प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि क्यूबा के मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे। या आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि जब क्यूबा का मिसाइल संकट आया था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी थे और सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव। अब इनके नेतृत्व में सोवियत संघ में समाजवाद और साम्यवाद, ये विचारधाराएं चल रही थी और इसी कारण इन्होंने अपने शक्ति का विस्तार प्रसार करना शुरू कर दिया। अलग अलग देशों में इन्होंने समाजवाद और साम्यवाद का विस्तार करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने भी क्या किया कि पूंजीवाद और लोकतंत्र का बढ़ावा देना शुरू कर दिया। दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग थी। बिल्कुल अलग अलग होने के कारण ये अलग अलग अपने शक्तियों के विस्तार में लग गई, जिसके कारण ये दोनों महादेश में इतनी ज्यादा तनातनी उत्पन्न हो गई, जिसके कारण कुछ ऐसे ऐसे विकट परिस्थितियां आई जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। और उसी में से क्या है? क्यूबा का मिसाइल संकट है। तो हुआ क्या था कि अमेरिका अपने पूंजीवाद और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए सोवियत संघ के निकट में एक देश है जिसका नाम क्या है? तुर्की। क्या नाम है? तुर्की। यहां पर क्या करता है कि पूंजीवाद और लोकतंत्र का स्थापना कर देता है। अब कोई महाशक्तिशाली देश जब उसके पास कोई पूंजीवाद और लोकतंत्र
चूंकि उस समय सोवियत संघ के नजदीक है यह तुर्की है, और सोवियत संघ समाजवाद और साम्यवाद को बढ़ावा देने वाला देश, और उसके नजदीक में अगर तुर्की जो पूंजीवाद और लोकतंत्र को समर्थन करने वाला देश होगा, तो अमेरिका ने ये क्या किया कि तुर्की में आकर के यहाँ पर अपनी जितने भी जो निगरानी वाली टीम थी, जैसे उसका CIA टीम था, या उसके मिसाइलें थी, एयरपैड थे, या उसकी सेना थी, वो आकर के यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं और यहीं से सोवियत संघ की निगरानी करना शुरू कर देते हैं। जब सोवियत संघ को पता चलता है तो वो भी मौके के तलाश में आ जाता है। सोवियत संघ क्या करता है, वो भी मौके की तलाश रहता है कि तुम मेरे इतने पास आ गए हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसके बाद से वो इस मौके का तलाश में रहता है। देन तब क्या करता है, वह मौका उसको मिलता है कब, 1961 में। कब मिलता है, 1961 ईस्वी में। कहा, तो अमेरिका के नजदीक एक छोटा सा देश है, द्वीप देश है, जिसका नाम क्या है, क्यूबा। क्यूबा में उसने क्या किया कि साम्यवाद और समाजवाद की स्थापना कर देता है। किसके नेतृत्व में, फिदेल कास्त्रो। यहां के राष्ट्रपति कौन थे, फिदेल कास्त्रो। अब आपसे यह पूछेगा कि क्यूबा के मिसाइल संकट जब आया था तो उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे, फिदेल कास्त्रो। अच्छा, क्यूबा में किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो साम्यवाद और समाजवाद, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग टॉपिक पे फिर से आते हैं। अब हुआ क्या कि सोवियत संघ ने क्यूबा में साम्यवाद और समाजवाद को स्थापित कर दिया, और यहाँ पर अपने मिसाइलें, सेना, एयरक्राफ्ट और हेलीपैड बनाना शुरू कर दिया। एक सप्ताह के बाद जब यहाँ के राष्ट्रपति कैनेडी को यह मालूम चलता है कि अरे सोवियत संघ तो बिल्कुल हमारे पास आ गया और वो हम पे निगरानी रख रहा है, तो उनकी हड़बड़ाहट बढ़ गई। वे घबरा गए कि अरे इतना बड़ा संकट आ गया हमारे सामने, और वो हमारी जासूसी करवा रहा है, हमारी निगरानी करा रहा है, हमको अपने रडार पर ले लिया है। देन कैनेडी साहब ऑर्डर देते हैं अपनी सेनाओं को कि तुम जल्दी से जाकर के सोवियत संघ से आने वाले जितने भी मिसाइलें हैं, पनडुब्बियां हैं, नेवी है, एयरक्राफ्ट है, सबको रोको, चाहे जैसे भी हो। उन्होंने डू और डाई का ऑर्डर दे दिया कि सबसे पहले उसको रोको, आने मत दो इस तरफ। उसके बाद से सोवियत संघ की सेना एक तरफ से और अमेरिका की सेना एक तरफ से बिल्कुल आमने सामने आ जाती है। और यह घटना कब घटती है, 1962 में। कब घटती है, 1962 ईस्वी में। और जब ये दोनों सेनाएं महाशक्तियां बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाती है, किसको लेकर के, देखिए ये दोनों किसको लेकर के सामने आई है, क्यूबा को लेकर के। और कब आई थी, 1962 ईस्वी में। और ऐसा लग रहा था, पूरे देश को अंदाजा था कि अब थर्ड वर्ल्ड वार होकर के रहेगी, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में सोवियत संघ ने अपने धारे का परिचय देते हुए उसने क्या किया, अपनी सेनाएं वापस बुला ली, और इस तरह से थर्ड वर्ल्ड वार होने से बच गया। और चूंकि क्यूबा के कारण ये जो संकट आया था, इसी के को हम क्या बोलते हैं, क्यूबा का मिसाइल संकट। समझ में आ रहा है, ये संकट किसके कारण आया था, क्यूबा के कारण, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबा का मिसाइल संकट बोलते हैं। और क्यूबा के मिसाइल संकट में कौन कौन दो महाशक्तियां सामने आई थी, एक तरफ अमेरिका था, दूसरा तरफ सोवियत संघ। सोवियत संघ किसको बढ़ावा दे रहा था, समाजवाद और साम्यवाद को। तो अमेरिका किसको बढ़ावा दे रहा था, पूंजीवाद और लोकतंत्र को। तो दोनों विचारधारा अलग है। जब दोनों अलग अलग विचारधाराएं जब टकराएगी तो समझिए क्या होगा। और जबकि दोनों क्या थी, अपने आप में बहुत पावरफुल ये महाशक्तियां थी, और किसी भी क्षेत्रों के किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए अपने पास बहुत पुख्ता व मजबूती रखती थी। वह काफी मजबूत थी, हर प्रकार से वह संपन्न थी। तो आपको समझ में आ रहा है, यह शीत युद्ध का चरम स्थिति था। कब, जब क्यूबा का मिसाइल संकट आया था। कब आया था, 1962 ईस्वी में। समझ पा रहे हैं आप। अब आपसे दोस्तों चलते चलते एक प्रश्न है, और प्रश्न यह है कि क्यूबा का मिसाइल संकट जिस समय आया था तो उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे। तब तक आप
हमसे बने रहिए और इसका मज़ा उठाइए। और प्रतिदिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए इस चैप्टर का हर टॉपिक का वीडियो दिया जाए आपको, और आप पढ़ते रहें, आपको किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। देखिए, आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको बारीकी से कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद उसको अच्छे से रीडिंग कीजिए, किताब पढ़िए, और देखिए तब उसका मज़ा आपको क्या होता है। और हमने जो प्रश्न किया हुआ है, अगली बार जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो टॉपिक पढ़ाने के बाद हम उसको आंसर देंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।